स्टार्ट कर दो। हाँ लास्ट टॉपिक है इसका। हाँ लास्ट है फैमिली ऑफ प्लेन। जो कुछ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन क्या होता है देखते हो ना कि दो प्लेन है, जैसे कि कॉपी खोलोगे तो ऐसे करके खोलते हो तो बीच में एक लाइन दिखता है कि नहीं दिखता है, मार्जिन। कॉपी या किताब खोलोगे तो बीच में एक मार्जिन दिखता है, रुको दिखाते हैं कैसा दिखता है। देखो एक बच्चा फोटो बना के मेरा दिया था, उसी में हम कर दे रहा है, ठीक है। देखो जैसे कॉपी खोलते हो तो बीच में एक दिखता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दिखता है कि नहीं दिखता है। एक पेज इधर बीच में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा, ठीक है। और इस लाइन से हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, सारा इस लाइन से पास करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन। जैसे कि मान लो कि डायग्राम बनाएंगे ना, तो डायग्राम में जैसे कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये, जैसे कि मान लो किताब है, ऐसे करके किताब बुक है, एक पेज इधर गया, एक पेज इधर गया, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा प्लेन जाएगा, ये प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, इधर प्लेन, बहुत सारा प्लेन जाएगा। सारा प्लेन को हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन बोलते हैं। अगर ये प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा P1 = 0, हो सकता है कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहा है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर प्लेन का इक्वेशन वेक्टर में दिया रहेगा तो कार्टेशियन में कर लेना। अगला प्लेन P2 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन से जितना भी प्लेन निकला है उसको फैमिली ऑफ प्लेन कहते हैं। और इसका तुम्हारा इक्वेशन होता है P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। लैम्डा का कुछ को हर वैल्यू पुट करो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 लिख देना है, ठीक है। लैम्डा का कुछ कोई भी वैल्यू पुट करो, जितना भी प्लेन निकलेगा सारा प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लीजिए, लिखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स। बोले सर ये डायग्राम बना रहे हैं सर। हाँ पहले डायग्राम बना लो। एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ हाँ आराम से हो सकता है, उसे एक को P1 दूसरा को P2 लो। हो गया सर। लिखिए सपोज देयर आर, लिखिए फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में। सपोज देयर आर टू प्लेन्स, suppose there are two planes P1 = 0 and P2 = 0. Suppose there are two planes P1 = 0 and P2 = 0. कॉमा देके लिखो from their line of intersection, from their line of intersection we can draw infinite number of planes. From their line of intersection we can draw infinite number of planes. From their point of line of intersection we can draw infinite number of planes. These planes are called family of plane, प्लेन का परिवार, ठीक है। These planes are called family of planes and its equation is given by ये वाला इक्वेशन है, P1 + lambda times of P2 = 0, where lambda belongs to real number, lambda not equal to 0. हेलो लिखे, लिख लिए सब? यस सर। हाँ ठीक है, समझे ना। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। तो क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स का है
या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा उसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो समझ जाना कि फैमिली ऑफ प्लेन है, लाइन का इक्वेशन मत निकालने लगना। जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 कर दोगे। एक तरीका ये, एक तो ये तरीका है पकड़ने का क्वेश्चन का। दूसरा या फिर लिखा रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स, दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, तब भी समझ जाएगा कि P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 कर रहा है। ठीक है, ये दो तरीका है पकड़ने का प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए। अगला कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिससे हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, जो भी लैम्डा का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट कर दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को जब भी प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा उसको कोशिश करना कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का। वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कार्टेशियन में कर लोगे, अगर कार्टेशियन में दिया तो कार्टेशियन में ही रन देना, उसको वेक्टर फॉर्म में मत करने लगना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one comma one and also passing through two planes, नहीं, passing through intersection of two planes, intersection of two planes, दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। एक दिया 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड r डॉट i प्लस 2j प्लस k इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये वाला प्लेन जो है कार्टेशियन में लिखा हुआ है, ये वेक्टर में लिखा है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लोगे, यही ना नॉर्मल होता है। i 2 और 1 दिया है 1 to 1, तो x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 हो जाएगा, बन जाएगा। ट्राई करोगे? हेलो, यस सर, यस सर। ट्राई करो तो एक बार देखो तो, फिर हम बता रहे हैं। सर लैम्डा निकालेंगे ना? हाँ जी, लैम्डा निकालोगे, 1 1 1 से पास करा के लैम्डा निकाल लोगे। सर लैम्डा -1 आएगा। और किसी का आया है क्या? सैफ आ गया क्या? देखो तो। हाँ सर आ गया। अच्छा, -7/5 आ रहा है। -7/5 आ रहा है। देखो ये प्लेन तो दिया हुआ है, इसको P1 मान लेंगे। यस। इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दोगे वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं? xi प्लस yj प्लस zk। इसके -7/4 है सर की 5 बिल्कुल 5 है। -7/5 x प्लस 2y प्लस z माइनस 1 इक्वल -7/3। अभी देख लेते हैं, 3 है कि 3 है, पता लग जाएगा। ठीक है, देखो ये तुम्हारा था किस फॉर्म में? स्केलर वेक्टर फॉर्म में, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिए। सर -7/3 आएगा। इसको P2 मान लिए, P1 प्लस लैम्डा P2 कर दे रहे तो हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस z
-1 इक्वल टू 0, 1 1 1 से पास करा दिया, तो यहाँ x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, तो 2 1 3 1 4 3 7 हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 1 3 हो जाएगा। विपुल जी, लैम्डा का वैल्यू -7/3 आएगा, लैम्डा का वैल्यू -7/3 आएगा। इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन। सर P2 का इक्वेशन में -1 क्यों लिखा है? कौन सा? तो +1 इस साइड जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा? तो पहले उसको ले जाना। और सर वो जो r वेक्टर है उसका? अरे पागल, तो r.n नहीं पढ़ा है जी, नॉर्मल प्लेन का पहला टाइप तो यही पढ़ा है, r.n इक्वल टू d, ये n है, तो कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या होगा? 1 to 1, तो x + 2y + z, अब 1 को इधर ले गए तो -1। पहला प्लेन का फर्स्ट टाइप जब प्लेन स्टार्ट किए थे, r.n इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है, ये 1 दिया हुआ। या फिर तुम एक काम करो, r को ले लो xi + yj + z के, इसके साथ डॉट लगा दो, तो यही ना बन जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि r हमेशा वेरिएबल वेक्टर हाँ होता सर, है। वो चलेगा, वो चलेगा। हाँ ठीक है, r वेरिएबल वेक्टर है, उसको पुट कर दो। आगे दे। Yes, sir. नोट कर ले। यस सर। बोलिए सर। हाँ, तो इक्वेशन निकल जाएगा, जो प्लेन का इक्वेशन का जरूरत है ना, उसी सर प्लेन आ का गया इक्वेशन। सर, -x -11/-4z = -16। अब इतना तुमको याद नहीं है, देख लो और दूसरे से मैच करा के देखो, बस लैम्डा का वैल्यू -7/3 पुट करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, सर x + 11y + 4z = 16 आएगा सर। किसी का आया है जी? अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of plane x plus y plus z minus 1 equal to 0 and 2x minus y plus z plus 2 equal to 0 and also perpendicular to plane x plus 2y plus z plus 3 equal to 0. ट्राई करो। सर P1 P2 तो दिया हुआ है ना सर? हाँ जी, P1 ये है, P2 ये है, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन पता है ना कि दोनों का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो n1.n2 इक्वल टू 0। ट्राई करो।
सर 5x minus y plus 3z plus 3 equals to 0. लैम्डा का वैल्यू क्या आया? 2. 2 देख लो। सबसे पहले P1 प्लस लैम्डा P2 करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसका लैम्डा वाला साथ में रखें, इसको x वाला साथ में रखेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा x होगा। ठीक है, अगला होगा 1 माइनस लैम्डा वाई और अगला होगा 1 प्लस लैम्डा जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। ऐसा कुछ किए हो? ये हो जी? यस सर, ऐसा ही आया है। हाँ, उसके बाद वेक्टर n1 हो जाएगा, वेक्टर n1 हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा जे 1 प्लस लैम्डा के। क्योंकि हमको पता है कि दो प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए तो याद करो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में। तो नॉर्मल हमको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। ये नॉर्मल n1 बन गया और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल n2 कितना निकलेगा? नॉर्मल n2 निकलेगा i प्लस 2j प्लस k निकलेगा। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, लैम्डा का वैल्यू आएगा। दिख रहा है ना जी वाला? Yes. हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट करेगा तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया। जे कितना है? 2 है, जे है 1 माइनस लैम्डा, और 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। और लास्ट में के कितना है? के है 1, यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालो, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये माइनस 2 कट गया तो ये हो गया 2 1 3 1 4। लैम्डा का वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 4 है ना जी, माइनस 6 आएगा। अब इस लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो किसी में, या तो यहाँ पुट कर दो या तो यहाँ पुट कर दो। तो जैसे माइनस 4 यहाँ पुट करोगे तो माइनस 7 लैम्डा एक्स हो जाएगा। आंसर तुम्हारे जो आगे इधर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7x, फिर माइनस 4 पुट किए तो 5y आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 पुट किए तो माइनस 3z हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस ये कर दे रहे हैं, माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 7x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस 5y होगा। 7x माइनस 5y प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0। गलत है। दिमाग खोल के रहो, परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल वाला यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फिर से बोले कि क्लियर है? क्लियर है, लिख रहे हैं। सर ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ ना सर, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। हाँ, इसका एक कन्वेंशनल भी मतलब जो नॉर्मल तरीका था कि इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ के फिर उससे प्लेन भी निकाल सकते हैं ना। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ, लाइन लाइन निकालना ऑफ सिखाए थे, इंटरसेक्शन। दो हाँ। प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो इंटरसेक्शन निकालना सिखाए थे ना। जेड को के मान लिए थे, एक्स वाई पे लीनियर इक्वेशन बनाया था। याद करो, थर्ड लेक्चर देखना, थर्ड लेक्चर में होगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर में। वही हम भी बोल रहे हैं, उस मेथड से भी बना सकते हैं। उस मेथड से नहीं, उस मेथड से बहुत बड़ा होगा। बड़ा होगा पर बनता है ना। हाँ, बन जाएगा मगर बहुत बड़ा होगा, बनाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब सर ये लाइन ये सब एक दूसरे से पैरेलल, क्योंकि लाइन में भी सर्कल में भी हम लोग यही सब पढ़े थे ना।
हाँ 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 वही लाइन हो सही है, फैमिली ऑफ लाइंस है ना, उस तरह फैमिली ऑफ प्लेन्स। मिटा दे इसको हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, वो इसी टाइप का है मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। हम इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है, समझो पहले बात को। ऐसा है, कॉपी देखो ना, कॉपी का एक पेज यहाँ है, इस पेज का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और पेज दिया हुआ ये वाला, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? अब क्या कर रहा है कि ये कॉपी का ये वाला पेज को इसको ऐसा रोटेट कर रहा है कि ये पेज से 90 डिग्री बन गया। इस पेज को क्या कर रहा है कि इधर रोटेट कर दिया और इससे क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो इस प्लेन पेज का इक्वेशन निकाल रहा है। फिर से बोले क्वेश्चन लिखवा दे। क्वेश्चन लिख लो तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। हाँ लिखो, सपोज देयर आर टू प्लेन्स। और सब लिख रहे हैं ना जी? और सब कहाँ गए? हेलो जी सर, जी सर। और कौन कौन है? हेलो बोलिए सर। अरे सब एक साथ बोलो ना जी। हेलो यस सर, यस सर। आपने लगा कि जिंदा है। हाउ इज द जोश? हाय सर। आग लगा देंगे सर, फायर। सर क्वेश्चन तुम तो आगे मारते लगा बाबू। मुखिया जी है सर। मुखिया जी लिखो, क्वेश्चन लिख लो, उसका ये डायग्राम है, लिखो। सपोज देयर आर टू प्लेन्स P1 इक्वल टू 0। सपोज देयर आर टू प्लेन्स, P1 दिया, ऐसे करके लिख लो। P1 तीन लाइन खींच लो, लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब P1 का इक्वेशन ये है। सपोज देयर आर टू प्लेन्स P1 इक्विवेलेंट टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 and plane P2 equivalent to 2x minus y plus 3z plus 2 equal to 0. यस सर। लिखे? यस। आगे लिखो, एक प्लेन P2 is rotated anti-clockwise direction. If plane P2 is rotated anti-clockwise direction about their line of intersection, if plane P2 is rotated anti-clockwise direction, if plane P2 is rotated anti-clockwise direction through their line of intersection, such that लिख रहे हो? यस सर। Such that the new plane is perpendicular to plane P1. कौन सा, कहां से? Suppose plane P2 is rotated anti-clockwise direction through their line of intersection, such that the new position will be such that न्यू प्लेन will be perpendicular to plane P1. Such that the new plane will be perpendicular to the plane P1. लिखे? New plane will be perpendicular to plane P1. Then find the equation of new plane. लिख लिए? यस। अब समझो बात को, बोले अब ध्यान से कैमरा में देखो, समझा रहे हैं।
देखो तो ये जो नया पोजीशन में प्लेन आया है वो भी तो ये दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ना पास करेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। ये जो नया प्लेन निकला है ये भी कहां से पास करेगा, प्लेन P1 और प्लेन P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। देखो जैसे कि ये है, ये कॉपी है, जैसे कि ऐसे करके ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये वाला पेज जो है ना इसको ऐसे करके रोटेट करके नए वाले प्लेन, ये प्लेन P1 से 90 डिग्री बना दो। पहले ऐसा था, ठीक है। अब इसको घुमा रहा है पेज को, ऐसा घुमा दिया कि प्लेन P1 से राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो नया प्लेन है ये भी तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। हाँ, मतलब कि जो नया प्लेन जो है उसका इक्वेशन होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो, अरे जिंदा है जी? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब x वाला साथ में रखेंगे तो होगा 1 प्लस 2 लैम्डा x, y वाला साथ में रखोगे तो 1 माइनस लैम्डा y, और z वाला साथ में रखोगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा z। और जो बचा कुचा है बेचारा अनाथ उसको इधर लिख दे रहा है, ठीक है, जो बचा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब बताइए इसका नॉर्मल n1 कितना होगा? इसका नॉर्मल क्या क्या होगा बताओ, नॉर्मल का इक्वेशन? 1 प्लस 2 लैम्डा आई 1 प्लस 2 लैम्डा आई फिर माइनस प्लस 1 माइनस लैम्डा जे 1 प्लस 3 लैम्डा के। बात समझ में आया? अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन ये है, और ये जो प्लेन है वो ये वाला ये है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसके नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा? 0 होगा। प्लेन P1 का जो नॉर्मल होगा उसका नॉर्मल क्या होगा? हाँ सेम क्वेश्चन है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बोलने का तरीका, अगर नहीं क्वेश्चन बता देंगे तो नहीं बन पाएगा, जान लो। सोचेगा कि 90 डिग्री हो गया तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो हमको पता है कि नया पोजीशन तो प्लेन P1 से राइट एंगल बना रहा है, तो नया पोजीशन का जो नॉर्मल है और प्लेन P1 का जो नॉर्मल है दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 15, 20, 25, 100, 1000 कितना होगा जी? 0 होगा सर। हाँ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया, जे का जे के साथ 1 माइनस लैम्डा, और के के साथ के का 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इससे धनाधन लैम्डा का वैल्यू निकालिए तो कितना आ रहा है? लैम्डा का वैल्यू निकालो। तीन दो 5 माइनस 1 4 4 लैम्डा 1 2 3 माइनस 3/4 आएगा लैम्डा का वैल्यू। आया किसी का? जी सर। हाँ सर। इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कभी भी चाउमीन आया कि नहीं थी? चाउमीन आया सर। बोलता नहीं है जी। क्या कर रहा है? साथ में खाना ही बना रहा है क्या तुम? ऐसा नहीं बगल में बैगन उगन काट रहा है बैठ करके, यार पढ़ भी रहा है? चिली बना रहा था। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा जो है ये जेई मेंस और एडवांस में आता है कि इसको ऐसे करके रोटेट कर देगा, पहले प्लेन से कर देगा राइट एंगल बना, या हो सकता है बोल दे कि दूसरे प्लेन से राइट एंगल बना। जब भी राइट एंगल होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल का 0 हो जाता है। समझ में आया? जी सर। साइड सर। हाँ तो यही तुम्हारा टोटल प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब 3D आपका खत्म हो गया। स्वाहा।